वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी आम आदमी पार्टी के क्या कुछ कहेंगे सर? आज 3 दिसंबर सिवान के लिए बहुत ही पुण्य धरती है ये, कि जहाँ पे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। और आज इस शुभ अवसर पर हम सभी साथियों को यहाँ इकट्ठा होकर एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक ऐसा नेता जो इसलिए जाना जाता है कि जो इतना बेहतरीन पढ़ा लिखा था, इतना समझदार था कि उसके परीक्षा में कॉपी देखने वाले मास्टर ने कहा था कि मैं कॉपी क्या देखूं, जो परीक्षार्थी है वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसी शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में राजनीति कर रही है। दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पे एक शिक्षा मॉडल निकला है जो पूरे देश नहीं दुनिया में डंका बज रहा है जिसका, जहां के गरीब के बच्चे आज मुफ्त में इंजीनियर बन रहे हैं, जेईई नीट की परीक्षा पास कर रहे हैं। सरकार पूरा खर्चा उठा रही पढ़ाने के लिए। सरकारी शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। अभी तक पूरे देश में जात धर्म की राजनीति चल रही थी, लेकिन अब शिक्षा, स्वास्थ्य और काम की राजनीति चल रही है, जिसका अगुवाई आम आदमी पार्टी कर। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जिस तरह से डंका बज रहा है, जितना चहल पहल है, जिस तरह उनके कार्यकर्ता है, तमाम नेता भी काफ़ी कार्य करने वाले साबित हो रहे हैं। क्या लगता है कि सिवान में भी ये पहल होगी, इस तरह से उम्मीदें लगाई जा सकती है? आज जो लोग जुटे हैं, हमारे कोर कमेटी के सारे कार्यकर्ता हैं। सिवान जिला कोई बहुत बड़ा जिला तो है नहीं। इस जिला के अंदर अगर यदि इतने सक्रिय कार्यकर्ता है, बिना किसी पद पर रहे हुए, बिना किसी कमेटी, बहुत ज़्यादा कमेटी के जिला प्रभारी है, विधानसभा प्रभारी है, छोटा सा कमेटी हमारा है, और चुनाव हम लोग लड़े नहीं, फिर भी इतना कार्यकर्ता अगर खड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस सिवान के धरती में एक ऊर्जा निकल रहा है, जो चाह रहे हैं लोग यहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति दिल्ली से होते हुए सिवान में भी आए, बिहार में भी आए, और बिहार में भी शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति। सर, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपकी पार्टी क्या भूमिका निभाएगी? लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि देश का चुनाव होता है। 2025 में आम आदमी पार्टी बिहार में पूर्ण रूप से चुनाव लड़ेगी और उसकी तैयारी करेगी। आजम जी सिवान में आम आदमी पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, प्रभारी हैं जिला के, क्या कहेंगे इनके बारे में? आजम जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बेचू भाई भी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे वकील साहब है, मास्टर साहब है, हमारे बहुत सारे मनोज भाई है, बहुत सारे तमाम जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको, एक एक आदमी का मैं नाम लूंगा तो शायद लंबा लिस्ट हो जाएगा। हमारे सब लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये बात जरूर, मतलब आपने सत्य कहा कि आजम भाई के नेतृत्व में थोड़ा बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं नबी भाई जी, ये समिति जीते हुए हैं, ये हमारे अमित जी हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव जीते हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी के नाम पर लोग जीते नहीं है, जीते भी, हमारे नेता जीते हुए भी हैं। और यहाँ पे जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक बदलाव की ऊर्जा है जो आगे बहुत तेजी देखा जाता है बिहार में खास करके कि राजद और भाजपा दोनों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब दिग्गज नेता लोग हैं, बड़ी यहाँ पे चर्चा है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से इन पर प्रभाव पड़ेगा या आम आदमी पार्टी अपना झंडा गाड़ पाएगी? आम आदमी पार्टी दिग्गजों की पार्टी नहीं है, आम आदमी की पार्टी है। जिस गरीब को शिक्षा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, महिलाओं के सम्मान की जरूरत है, वो लोग हमारे साथ हैं। हमारी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। आम लोगों का कोई रूप नहीं होता, वो दबंग नहीं होता। आम आदमी कमजोर होता है, तो कमजोरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई आम आदमी पार्टी में। क्या लगता है कि ये जो झाड़ू है, इस झाड़ू से सफाया हो जाएगा? बिल्कुल सफाया होगा, 2025 में बिल्कुल सफाया होगा, और पूरे बिहार का सफाया होगा, सिर्फ सिवानी नहीं, पूरे बिहार का सफाया होगा। और हमारी पार्टी पूरी मजबूती से 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी, और बिहार में पूरे झाड़ू मार के सारे गंदगी, भ्रष्टाचार को साफ कर दिया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ बताएं। राजेंद्र बाबू बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। राजेंद्र बाबू का कहना था कि हर आदमी के गले में सोने की चेन हो और पॉकेट में फाउंटेन पेन हो। राजेंद्र बाबू के बारे में कहा जाता है कि एग्जामिनीज इज बेटर देन एग्जामिनर। इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे। उनके बारे में क्या कहना, राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आंदोलनकारी थे राजेंद्र बाबू। आपकी पार्टी कुछ इनसे सीख लेगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रही है। आज दिल्ली में देखिए शिक्षा मॉडल पे जो काम हो रहा है, बिल्कुल राजेंद्र बाबू के मार्गदर्शन पे काम हो रहा है। शिक्षा और विकास, स्वास्थ्य, बिजली पानी पे जो काम हो रहा है,
और उसके साथ पंजाब में जो काम हो रहा है बिल्कुल राजेंद्र बाबू के मार्गदर्शन पे काम। नफरती माहौल को देखते हुए आज के युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे हमारे माध्यम से? मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि नफरती माहौल से दूर रहें, नफरती लोगों से दूर रहें, नफरत बातों से दूर रहें और अच्छा बात करें, अच्छा माहौल बनाएं, तभी समाज का, देश का, राष्ट्र का और प्रदेश का, जिला का विकास हो। चलिए